बंगाल में जो मेन कारण लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं सांप्रदायिक दंगों से बंगाल को बचाने के लिए मोदी जी को यहाँ पे नहीं लाना है। आदाब दोस्तों, चुनावी यात्रा पिछले 26 से 27 दिनों से हमारी चल रही है। लगातार हमारी टीम बंगाल के कोने कोने में जाकर तमाम लोगों से जान रही है कि इस बार माहौल क्या चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ गाड़ी में कुछ लोग मौजूद हैं। अभी इस वक्त हम बेलडांगा विधानसभा से निकले हैं और नौदा विधानसभा में जा रहे हैं। रास्ते में है हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ प्रशांत बोध जी मौजूद हैं। प्रशांत बोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। जी प्रशांत बोध जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त माहौल क्या चल रहा है। वही वाली बात है कि देखने के बहुत सारे नज़रिए हैं, लेकिन जो बंगाल की जनता का नज़रिया दिखाई दे रहा है वो यही दिख रहा है कि वो ममता बनर्जी को लाना चाहते हैं और मोदी जी को ना लाने के बहुत सारे कारण वो लोग बताने में लगे हुए हैं कि वो लोग जाओ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बंगाल में जो मेन कारण लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं सांप्रदायिक दंगों से बंगाल को बचाने के लिए मोदी जी को यहाँ पे नहीं लाना है, जो हमको जनता के रिव्यू से देखने को मिल रहा है। और भी कई सारे कारण हैं जिसको लेकर के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है मोदी जी को हम नहीं आने देंगे और ममता बनर्जी हमारे लिए ठीक है। लेकिन एक तरफ कभी जो है अमित शाह का एक बयान आना अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले कि अगर हमारी बंगाल में सरकार बनती है तो हम हर घर के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी देंगे। इस तरह की जो है तमाम वादे हैं उनके। तो क्या लग रहा है इस वादों से कि मतलब बंगाल की जनता उन वादों में आ जाएगी या फिर इस बार ममता बनर्जी की सरकार ही दिख रही है? देखो, अगर कोई बंगाल की जनता या मैं बंगाल छोड़ो, बंगाल के बाद भी अगर कहीं की भी जनता इन शब्दों पर विश्वास करती है तो मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा कोई महामूर्ख पूरे दुनिया में कहीं पे होगा। क्योंकि सीधी सी बात एक और भी है कि जहाँ पे वो लोग अभी एग्जिस्टेंस में हैं, एट प्रेजेंट में हैं, वहाँ पर ये काम हुए हैं कि नहीं हुए ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। कोई भी इंसान अभी जैसे कोई नई पार्टी अगर होती है तो नई पार्टी के लिए वादे वाजिब रखते हैं कि भाई हाँ, नया कोई इंसान आया है वो कह रहा है कि मैं ये करूँगा तो उसके लिए वादे वाजिब रखते हैं। लेकिन जो एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट चल रही है, जो सरकार चल रही है, उसके लिए जुमले या भाषणबाजी का रोल नहीं होता है। उसका दायित्व ये बनता है कि लोगों को ये दिखाया जाए कि देखो भैया, मैं यहाँ पे 5 साल था और मैंने यहाँ पे ये काम किए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेट में भी ये काम हम करें तो हमको चुनाव दो। अब लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है, जो राजनीति है, वो क्या चल रही है कि उन्होंने यूपी के, दिल्ली के और जो केंद्र में भी जो केंद्र तक आए हैं वो वहाँ पर जुमले ही करते करते आए हैं। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन एक भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें यूपी में या दिल्ली में या पूरे देश में नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रशांत जी, एक सवाल और होगा आपसे। आप यूपी से आते हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी इस वक्त वो राज्य में सरकार है और बीजेपी से ही आते हैं, वो भी सभी लोगों को पता है। और वो यहाँ पर जो चुनाव के दरमियान जो इस वक्त उन्होंने रैली की, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने रैली की हावड़ा के अंदर, उनका एक वादा एक बहुत बड़ा है कि अगर हमारी सरकार बंगाल में आती है तो बंगाल में हम महिलाओं की सुरक्षा पर काम करेंगे। कैसे देखते हैं मतलब इस चीज़ को आप? मुझे बड़ी हंसी आती है इन लोगों के बयानबाजी सुन करके, और सबसे ज़्यादा उन लोगों पर जो इन बातों का विश्वास भी करते हैं। यार सीधी सी बात है, तुम लोग यूपी में उनकी सरकार है और यूपी के जो रेट्स हैं, जो क्राइम रेट्स हैं अगेंस्ट वुमेन, वो हम लोग सबके सामने हैं। अब अगर जहाँ पर तुम हो और जो तुम्हारा गढ़ एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब तुम वहाँ पर इस चीज़ का सफाया नहीं कर पा रहे हो तो बंगाल में तुम कैसे इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। दूसरी चीज़, बंगाल की जो खबरें हैं वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि भाई बंगाल में महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है, महसूस कर रही हैं या कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि हाँ यहाँ पर वुमेन सेफ्टी की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ बंगाल में इतना इशू ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो कहते हैं, वो मानते हैं कि इशू है और वो लोग वुमेन्स को प्रोटेक्शन देंगे, तो सबसे पहला सवाल उन्हीं लोगों से ये बनता है कि तुमने अपने यूपी में जहाँ पर तुम्हारी सरकार है, पूरी बहुमत से सरकार है, वहाँ पर तुमने क्या कर लिया? वहाँ पर तुमने कितनी महिलाओं को सुरक्षित कर लिया जो तुम बंगाल में आकर के कर लोगे? तो ये बात है, इसको समझना चाहिए और जो समझ जाएगा तो उसका भला हो जाएगा। तो मतलब बंगाल की जनता का इस बार आप ये कहना चाह रहे हैं कि मूड ये है कि टीएमसी की सरकार आने जा रही है? हाँ, अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है और बाकी जैसे जैसे चुनाव होते रहेंगे वो बाकी लोगों का अपना अपना मत है, लेकिन हम तो अपने व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं। जो चीज़ों को समझने के बाद में हमको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए।